प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। सुबह के समय में फिर हम प्रभु के कदमों में आए हैं। जैसा डेली रोज हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं, ऐसा एक बार फिर हम आपको प्रभु का वचन भेज रहे हैं कि आप ध्यान से सुने। और सुबह के समय में हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं। नीति वचन उसका 16 अध्याय उसका 25 वचन। Proverbs chapter 16 verse 25। नीति वचन 16 का 25। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। हम इस वचन को सीख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मनुष्य की दृष्टि में उनको अपना मार्ग सीधा ही लगता है, लेकिन उसके अंत में मृत्यु होती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, हम इस पृथ्वी में जब पाप भरे जगत में रहते हैं, हमारे जो मार्ग है, हम अपनी मर्जी से चलेंगे प्रभु के वचन के बाहर। हमारे लिए सही मार्ग प्रभु के वचन का मार्ग दिया है। उदाहरण के तौर पर पहला मनुष्य, पहली स्त्री को परमेश्वर ने एक मार्ग दिया था कि तुमने अदम के वाटिका में जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तुमने उसका फल कभी ना खाना। उत्पत्ति 2 का 17 पढ़िएगा। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 17। पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ये मार्ग परमेश्वर ने मनुष्य के आगे रखा। पहला मनुष्य, पहली स्त्री के आगे, कि तुमने भले और बुरे के ज्ञान रखने वाले वृक्ष का फल नहीं खाना। जब तुम खाओगे तो मर जाओगे। देखिए, हम प्रभु ने जो दिया मार्ग है, जो प्रभु के वचन की आज्ञा है, उसके ऊपर हमको ध्यान से बने रहना है। क्योंकि हमारा एक दुश्मन है, उसका नाम शैतान है। वह आकर हमको प्रभु के सीधे मार्ग से टेढ़े मार्ग में ले जाता है कि हम अपनी मर्जी से उस मार्ग को चुने। तो हमारे सामने एक बड़ा सीखने के लिए उदाहरण है कि हवा ने परमेश्वर के सीधे मार्ग को छोड़कर अपने लिए एक टेढ़ा मार्ग लिया, जो शैतान ने उनको बताया था। शैतान ने क्या बताया था कि परमेश्वर खुद जानता है तुम कभी भी ना मरोगे, तुम खाओ इस भले और बुरे के ज्ञान का पेड़ का फल खाओ। तब हवा ने पवित्र परमेश्वर के मार्ग को छोड़ते हुए शैतान ने दिया हुआ मार्ग को पकड़ा। लेकिन उसका अंत क्या हुआ? वे मर गए। आत्मिक तौर पर वे मर गए। और जब मर गए तो परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया है। जब परमेश्वर के साथ का नाता टूट गया, अभी कभी भी परमेश्वर के साथ बात नहीं कर सकते, कभी भी परमेश्वर के साथ उनकी उपस्थिति में खड़े नहीं हो सकते।
इतना बड़ा पाप उनके जीवन में आया जो उनको मृत्यु में ले गया। क्योंकि हम सीख रहे हैं कि मनुष्य को जो मार्ग वो चुनता है उनको सीधा लगता है, लेकिन वो सीधा नहीं है, वो टेढ़ा है। और टेढ़ा मार्ग में हम चलेंगे तो फिर क्या होगा? हम उसका अंत में मृत्यु होगा। और आदम और हवा परमेश्वर की ओर से मर गए। मरने का मतलब उनका नाता परमेश्वर के साथ टूट गया। और टूटा क्या? परमेश्वर के लिए उनके अंदर जो गहरा प्रेम था वह चला गया। परमेश्वर के प्रति जो उनके अंदर आदर था वह आदर भी चला गया। परमेश्वर के लिए जो उनके अंदर परमेश्वर का भय था कि वो मुझे देखता है, वो भस्म करने वाली आग है, वो भय भी चले गया। परमेश्वर के ऊपर का जो भरोसा था कि मेरे साथ वो है, वो भी चले गया। यह है मरने का, आत्मा में मरने का मतलब। अभी इन्होंने खुद मार्ग लिया था, इसलिए ये मर गए। आदम हवा मर गए। तो इनको जो इन्होंने गलत मार्ग लिया था, जिसका अंत मृत्यु था, उस मार्ग को ठीक करने के लिए हमारा परमेश्वर 2022 वर्ष पहले मनुष्य के रूप में आए और उन्होंने आकर क्रूस पर हमारे पापों के लिए बलिदान दे दिया। और ईशाया भविष्यवक्ता कहते हैं, हम सब भेड़ के समान भटक गए थे, हम अपने मार्ग से भटक गए थे, तब वह हमें फिर सीधे मार्ग में लेकर आया। और उन्होंने, प्रभु यीशु ने आकर कह दिया है, सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूं। मनुष्य को जो मार्ग अपनी दृष्टि में सीधा लगता है, उसका अंत में है मौत, मृत्यु। लेकिन जो परमेश्वर का सीधा मार्ग है, उसका अंत में है आनंद जीवन। अभी हमें प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने से हमको आनंद जीवन मिला है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जग से ऐसा प्रेम रखा है, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, जो कोई भी उनके ऊपर विश्वास करे वह नाश न होए, आनंद जीवन पाए। अभी हमारे भटके हुए मार्ग से हमको सीधा मार्ग प्रभु यीशु ने दिया। हम उस मार्ग में बने रहे और जाते रहे, और प्रभु आपकी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। आज का वचन हमारे हृदय में कार्य करे। पिता, हमारी विनती को ग्रहण कीजिए, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।